हेलो बच्चों, आप सभी का टीम वर्क शिक्षा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा प्रायिकता चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने प्रश्नावली 15A के अभी तक 16 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। प्रश्नावली 15A के 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चनों को पढ़ूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बार बार बताता हूँ कि क्वेश्चन लिखने पर टाइम अधिक स्पेंड होता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। हम केवल क्या करेंगे दोस्तों, उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर करूँगा। ठीक है दोस्तों, इस बुक से डॉक्टर मनोहर रे क्लास 10th, जैसा कि आप जानते होंगे थंबनेल में मिलेगा आप लोगों को क्लास 10th का। ठीक, तो चलिए चलते हैं, सुनिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। इसमें 3 कंडीशन है, एक क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ अभी ना। पहला क्या कंडीशन क्या है दोस्तों, ध्यान समझिए। पहला क्या है, एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, इसकी क्या प्रक्रिया है। ठीक, अभी समझाएंगे, अभी प्रश्न नहीं लिखना है दोस्तों। फिर एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, इसकी क्या प्रक्रिया है। ठीक, देखिए इसमें प्रश्न क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया। निम्नलिखित मतलब ये तीनों, एक अभाज्य संख्या, तो पासा में क्या होती है कंडीशन, 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंडीशन आते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। सॉल्यूशन यहां से देखिए, 1 से 6 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। अब पहला हल करना है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 1 है, 3 है और 5 है। क्या है, 1 3 और 5, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। यही अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम। क्या होंगे दोस्तों, अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएंगे, 1 2 3, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, 3 हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। ठीक, उसके बाद कुल परिणाम, एक पासा के लिए कुल परिणाम हमने आपको बताया था, अगर एक पासा फेंका जाता है उसके लिए कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। कुल परिणाम 6 कितने हैं दोस्तों, कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। ठीक, तो देखिए, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पहले की प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 और कुल परिणाम 6, इसको काट देंगे 1/2। 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा, देखिए ये पहला हो गया, अब दूसरा इसी में देखिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो 2 और 6 के बीच कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगे, कौन कौन है, देखिए 3 4 और 5, अर्थात अनुकूल परिणाम देखो कितने हैं दोस्तों, 1 2 3, अर्थात अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, 3। मतलब 3 ऐसी संख्या है जो 2 और 6 के बीच में है। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3। और कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएंगे, 6। पासा के लिए कुल परिणाम एक पासा के लिए 6 ही होता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, इसकी प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम 3 बटे टोटल परिणाम 6। अब इसको हल करिएगा तो इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1/2। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलते हैं, देखो इसमें 2 प्रश्न हो गए, अब तीसरा है बाकी, तो तीसरा कराते हैं। देखिए मिटा रहे हैं इसको।
देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा क्या है, एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, इसके लिए क्या होंगे, इसमें विषम संख्याएं कितनी मिलेंगी, एक पासे में अगर पासा फेंकते हैं तो इसमें 6 कंडीशन बनते हैं और 6 कंडीशनों में कितने विषम हैं, तो विषम होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो 1, 3 और 5, 3 विषम है। विषम संख्याएं बराबर तो कौन कौन से हैं, 1 है, फिर क्या है 3 और 5, अर्थात अनुकूल परिणाम इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम 6 हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 6। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा। इसमें तीनों का आंसर कितना हुआ दोस्तों, 1/2 ही आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हुआ, 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए पासा का डिटेल हम बताए थे, अगर जो स्टार्टिंग से अगर क्लास को देखेगा तो उसको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमने पासा, ताश और सिक्कों के बारे में डिटेल बताया था। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे उस क्लासों को, तो यहाँ पर मैं थोड़ा तेजी से स्पीड में बता रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझे होंगे तो उनको यहाँ पर अगर डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं तो उनको यहाँ पर समस्या हो सकती है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, बड़ा है थोड़ा सा, हम इसको पढ़ देंगे, आप लोग सुनिएगा अच्छे से। क्या है, किसी कारण 12 खराब पेन, ध्यान सुनिए, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। क्या है, मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, ठीक है। मतलब 12 खराब पेन थे, 132 अच्छे पेन थे, दोनों किसी कारणवश मिल गए हैं, तो उनको देख के नहीं बता सकते कि वो अच्छा है कि या खराब है, ठीक। तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, इसमें से एक पेन ऐसे ही निकाल लिया जाता है। निकाले गए पेन की अच्छी होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। आप क्वेश्चन सुन लिए हैं, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन, अच्छे, देखो लिख लेता हूं, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या बराबर कितना है 132, और खराब पेनों की संख्या देखिए खराब पेनों की संख्या कितनी है 12, ठीक है। ओके दोस्तों, तो देखिए अब क्या करना है, कुल पेन, और ये दोनों क्या हुए हैं, मिल गए हैं, तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, कुल पेनों की संख्या, ठीक है। दोनों मिल गए तो 132 प्लस 12, ये कितने हो जाएंगे 144। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा। तो देखिए तब इसमें क्या पूछ रहा है, तो इस मिश्रण में एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। अच्छा पेन होने की प्रायिकता के लिए, इसके लिए हमको कंडीशन करना पड़ेगा ना। तो इसमें अच्छा पेन होने के लिए प्रायिकता के लिए क्या होगा, देखिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे दोस्तों, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए। अनुकूल परिणाम आपके जितने पेन अच्छे हैं, टोटल पेनों में से जितने पेन अच्छे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। क्या होंगे दोस्तों, अनुकूल परिणाम 132, क्योंकि 132 अच्छे पेन हैं, ठीक। और कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम बराबर 132 में 12 जोड़ेंगे तो 144। कुल परिणाम टोटल कितना होगा दोस्तों 144। तो आप जानते हैं प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता, इसी को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल इसको काट दीजिएगा, 12 से काटिए 12 से, तो 12 दाम 120, फिर एक बार और जाएगा 11, ये 12 बार 144, ठीक है। तो 11 बटे 12 आपका प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। ओके, तो अब हम चलते हैं 19 नंबर की तरफ।
ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लो, उसके बाद मिटाते हैं। देखिए 19 नंबर 19 नंबर में क्या है, ध्यान समझिएगा। 19 नंबर में एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। एक पासा है जिसके फलकों पर ये सब अक्षर हैं। देखिए, एक पर ए बना है, दूसरे पर बी बना है, तीसरे पर सी बना है, चौथे पर डी बना है, पांचवें पर क्या है दोस्तों, ई है, फिर छठवां पर क्या है, छठवां पर ए है। छठवां पे ए, एक बच्चा है, इसके पास पासा है, तो इस पासों पे ए बी सी डी ई और फिर ए, 2 बार ए है, मतलब उस पासे पे ए है, ए की संभावना 2 बार है, क्या है, 2 बार। ठीक, तो इसमें क्या याद करना है, तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इस पासे को एक बार ऊपर फेंका जाता है, या लूडो पे कहीं भी फेंकते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है, पहला है कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। ओके, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। एक मतलब पहला में क्या हो कि क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, और दूसरा में ये कंडीशन है कि डी प्राप्त हो। इसका सॉल्यूशन देखिए, ए प्राप्त होने के लिए देखिए सॉल्यूशन है, पहला ए प्राप्त 2 बार होगा, क्योंकि दो है, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ, तो ये क्या होगा, 2 कंडीशन बनेंगे जिसमें ये मिलेंगी, तो ए 2 बार प्राप्त होगा, फेंकने पर प्राप्त होगा, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 बार ए मिलेंगे, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2, और कुल परिणामों की संख्या। देखिए टोटल परिणाम कितने हैं दोस्तों, एक पासा में 6 फलक होते हैं, तो हम टोटल परिणाम 6 मानेंगे, क्या मानेंगे, 6। ओके, तो इसमें टोटल परिणाम हमारा 6 होगा। ठीक, क्योंकि पासा में 6 फलक होते ही हैं, बार बार हम समझाए हैं पिछली कक्षाओं में। ठीक, तो देखिए और अनुकूल परिणाम आ गया और कुल परिणाम आ गया, तो हमारी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, काटिएगा तो इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, पहले का। और दूसरा देखिए, दूसरा यहां पर कर देते हैं, डी प्राप्त हो। जब डी प्राप्त होगा तो डी प्राप्त होने के लिए डी केवल 1 बार प्राप्त होगा, अर्थात अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1। ठीक, और कुल परिणाम कितना होगा दोस्तों, कुल परिणाम बराबर 6। कुल परिणाम वही होंगे, 6 ही होंगे, लेकिन इसमें देखो डी केवल 1 बार आया है, तो इसकी अनुकूल परिणाम केवल 1, क्योंकि फेंकने पर ऐसा एक कंडीशन मिलेगा जिसमें डी मिले। ठीक है, उसके बाद कोई और मिलेगा, कोई जिससे ई मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है, ए 2 बार मिल सकते हैं, तो इसका अनुकूल परिणाम 1 और टोटल परिणाम 6। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, प्रायिकता 1, अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन है, उसको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न इसमें हैं, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ताश के बारे में बताए थे, उसी ताश पे रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है दोस्तों,
तो सुनिएगा आप लोग अच्छे से, क्या है 52 पत्तों की देखिए सुनिए ताश के बारे में। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से, अब ताश के बारे में बताए थे, उसमें 52 पत्ते होते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? निम्नलिखित को मतलब कई सारे इसमें क्वेश्चन है, हम लिख देता हूं उसको, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूं, इसी चीज को निकालना है। पहला है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह निकलने की क्या प्रायिकता है? दूसरा क्या है दोस्तों? ये प्रश्न लिख रहा हूं दोस्तों। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड। बताए थे आप लोग, अगर पत्ता के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको समस्या होगी। तीसरा थोड़ा इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, इसमें आगे पीछे हो गया है, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिएगा, देखिए दूसरा इसमें है एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, इसकी क्या प्रायिकता है? तीसरा देखिएगा फटाफट। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। फिर चौथा क्या है? पान का गुलाम, इसकी क्या प्रायिकता है आने की? फिर पांचवा क्या है? हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, ठीक है दोस्तों। फिर छठा क्या है? एक ईंट की बेगम, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें 6 कंडीशन है, मतलब 52 पत्तों का ताश, मतलब जो ताश होता है उसको फेंट देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे मिला देते हैं करके। फिर मिलाने के बाद उसमें बोल रहा लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह के आने की प्रायिकता क्या है? तो दोस्तों मैं एक एक ठीक करवाता हूँ फटाफट। देखिए ताश का कोई भी कंडीशन आता है, अगर ताश से संबंधित कोई भी कंडीशन आता है तो इसमें कुल परिणाम हमेशा 52 होगा। कुल परिणाम कितने होंगे? 52, और अनुकूल परिणाम बदलते रहते हैं, ठीक है। हम उसके हिसाब से क्वेश्चन के पत्ते के बारे में मैं पहली क्लास में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताया था। जो बच्चे पहली क्लास प्रोबेबिलिटी के लिए होंगे प्रायिकता का, उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए पहला देखिए लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। देखिए लाल रंग का बादशाह 2 होंगे, क्योंकि जो पहला होता है पान और ईंट, दो प्रकार के जो 4 प्रकार के कार्ड्स होते हैं, मतलब 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पहला और दूसरा पान और ईंट होता है लाल रंग का होता है, और प्रत्येक लाल रंग में एक बादशाह होता है। तो दो हो गए 13 13 26, उसमें दोनों में 2 बादशाह मिलेंगे, ठीक है। मतलब लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं? 2, अर्थात अनुकूल परिणाम दोस्तों, अनुकूल परिणाम 2 होंगे, ठीक है। और टोटल मतलब कुल संभव परिणाम 2 होंगे। ये भी 2, ये भी, सॉरी 2 नहीं, ये 52 होंगे, पूरे कार्ड 52, ठीक। तो देखिए कुल संभव परिणाम 52 हो गए। तो प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसको काटिए 1/26, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लाल रंग का बादशाह हो, इसका प्रायिकता क्या होगी? 1/26, ठीक। अब दूसरा करते हैं दोस्तों। ओके, देखिए एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। दूसरा
देखिए पूरे 52 पत्तों में तीन तीन चौक के 12 ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एक फेस कार्ड वाला अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। मतलब ऐसे होते हैं 12 नहीं, देखो 10 के 11 के बाद होता है क्या, होता है गुलाम, फिर क्या है रानी होती है मतलब बेगम, फिर एक बादशाह होता है, बादशाह। ठीक, तो क्या हुआ, एक तस्वीर वाला मतलब कि एक तस्वीर वाला कार्ड मिले ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12/52। तो इसका क्या होगा, देखो लिख देते हैं, एक तस्वीर वाला ताश का पत्ता। तो टोटल कितने होते हैं, 3 चौके 12 हो जाते हैं। ठीक, कितने हो जाएंगे, 12। पूरे तस्वीर वाले कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। थोड़ा सा बता ही देते हैं, ये 4 प्रकार के कार्ड हैं। तो प्रत्येक में 3 होता है, एक फेस कार्ड इसमें 3 होता है, इसमें भी 3 होता है, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो 3 3 3 4 थे देखेंगे तो 12 हो जाएंगे, जोड़ देंगे तो मतलब 12 ऐसे होंगे जो कि फेस वाले, चेहरे वाले। देखेंगे आप लोग पत्ता देखे होंगे तो उसमें बना रहता है, जोकर बना होता है, बेगम बनी होती हैं, और क्या होता है, बादशाह बने होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, तो जिक्र थोड़ा सा कर दिया। 3 फेस कार्ड हर प्रकार के पत्ते में होता है। तो देखो टास्क मतलब फेस कार्ड वाले कितने हो गए, 12। तो इसका अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया दोस्तों 12, अर्थात मतलब इसको लिखना अर्थात। ठीक, और कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम हमारा हो जाएगा 52। कुल परिणाम हमेशा 52 होता है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता इसकी हो जाएगी 12/52। इसको हल करिएगा, 4 से काटिएगा तो 4 3 12, 13 चौका 52, 3/13 ये हमारा प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, ओके। 12 फेस कार्ड हुए, तो अनुकूल परिणाम कितना, 12, कुल परिणाम 52, प्रायिकता जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम। अब इसको हल कर लेना। ठीक है, 3/13। तो इस प्रकार से दूसरा कंप्लीट हुआ। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या कह रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता तीसरा है। देखिए, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने मिलेंगे, देखिए टोटल तस्वीर वाले 12 हुए, 2 ठो लाल होते हैं पत्ते, 2 प्रकार के, जो ईंट और पान जो होते हैं लाल होते हैं। उसके बाद हुकुम और चिड़ी जो होते हैं काले रंग के होते हैं। तो मतलब 2 में 3 लाल वाले 2 ठो होते हैं और 2 ठो क्या होते हैं, काले वाले। तो देखिए, तो लाल वाले में 3 कितने हुए, 6 हो गए तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या है, खींचेंगे उसमें से तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते के निकलने की प्रायिकता कितनी है। तो लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, संख्या कितनी है, 6। ठीक है, अर्थात अनुकूल परिणाम, इसी 6 को अनुकूल परिणाम बोलेंगे, अर्थात अनुकूल परिणाम क्या होगा दोस्तों, 6। और कुल परिणाम तो वही है 52, कुल परिणाम 52। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण तरीके से आप लगा सकते हैं, 6/52। इसको हल करिएगा, क्या होगा, 3/26। 2 से काट देंगे तो ऊपर 3 नीचे 26। इस प्रकार से तीसरा कंप्लीट हुआ। इसमें 6 ठो हैं तो हम 6 लगवाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं इधर। तो देखिए, अब देखिए चौथा में क्या है, पान का गुलाम हो, क्या हो, पान का गुलाम। ऐसे निकालें कि पान का गुलाम केवल एक ठो रहेगा। 52 पत्तों में अगर पान का देखें तो 13 होते हैं, उसमें गुलाम केवल एक होगा, पान का गुलाम केवल एक होगा। मतलब देखिए पान का गुलाम
पत्ता की संख्या बराबर 1, तो अनुकूल परिणाम क्या कितने हुए, अर्थात अनुकूल परिणाम बराबर 1। ठीक, अब कुल परिणाम तो 52 होगा ही, कुल परिणाम बराबर 52। ठीक है दोस्तों, तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1/52, मतलब इसका आंसर 1/52 आएगा, क्योंकि 52 पत्ते में केवल पान का गुलाम एक ही होगा। ठीक है, एक ही ऐसा पत्ता होगा जो उस पर मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान पान के गुलाम के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। इसमें क्या है, 4 ठो हो गए, अब हम क्या करेंगे, 5वां। देखिए 5वां करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 5वां में क्या है, हुकुम का पत्ता। देखिए 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है पान, एक ईंट होता है, सॉरी फोन आ गया। हाँ दोस्तों, कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के। तो हुकुम का पत्ता हो, हुकुम का पत्ता भी 13 होता है, मतलब एक 13 पान, 13 ईंट, 13 हुकुम, 13 चिड़ी, 13 चौक का 52, तो उसमें हुकुम भी 13 होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता 13 होते हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अर्थात अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 13, और कुल परिणाम 52। ठीक है, प्रायिकता क्या होगा दोस्तों, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम, काट दीजिएगा 1/4, ये हमारा आंसर होगा 5वां का। ठीक है, ये 5वां का हुआ। लास्ट में बता है, ये अभी करवा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए। ठीक है, मिटा देते हैं इसको ऊपर। देखिए इसी में 6वां है, देखिए इसका 6वां कंडीशन, 20वां का 6वां, इसमें 6 ठो हैं। ठीक है, पत्ते के बारे में पूरा डिटेल ही दे दिया है, और ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करते हैं तो पत्तों के बारे में मतलब जो ताश है उसके बारे में समस्या नहीं होगी आप लोगों को। देखिए 6वां क्या है दोस्तों, दिया है, एक ईंट की बेगम हो, एक ईंट की बेगम। तो ईंट क्या है, 13 होता है, उसमें बेगम भी क्या होती हैं, एक ही होती हैं। क्या होती हैं, एक ही होती हैं। तो उसके होने की संभावना क्या है, एक ईंट की बेगम एक ही होंगी। और कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों, कुल परिणाम, ये हमारा अनुकूल परिणाम है, इसको लिख देना, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, अर्थात वही जो बार बार लिखना है हम, वही है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, 1। ठीक है दोस्तों, और कुल परिणाम कितना हो जाएंगे, 52। ताश के बारे में बात हो रहा है तो टोटल परिणाम 52 ही होगा। ठीक, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर 1/52, क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 है और टोटल परिणाम 52। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का 6वां प्रश्न हमने करवा दिया है। ठीक है, पहला क्या है, लाल रंग का बादशाह निकलने की प्रायिकता क्या है। दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो, इसकी प्रायिकता क्या है, ये भी करवाया। और तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ये भी हमने करवाया। फिर क्या है, पान का गुलाम हो, ये भी करवाया। हुकुम का पत्ता हो, ये भी, और ईंट का बेगम हो लास्ट में, इसको ये भी करवाया। ठीक है, क्योंकि ईंट एक प्रकार का पत्ता है, उसमें बेगम केवल एक ही होती है 52 में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1/52। आप लोग ताश के बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। ठीक है, पहला क्लास हमने पढ़ाया है ताश के बारे में, तो आप लोग अच्छे से जानिएगा उसको। ठीक, ओके दोस्तों, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर करा देते हैं आज, ये 20 कंप्लीट हुआ, मिटाते हैं इसको। 21 भी ताश पे ही है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 भी करवा दें, फिर उसके बाद एक क्लास और लेंगे, पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न है इस प्रश्नावली में।
क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। ओके दोस्तों, देखिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 को, आप लोग ध्यान समझिए। ताश के 5 पत्ते हैं, ईंट का दहला, गुलाम, नाम अलग अलग होता है, ताश के बारे में जानते होंगे आप लोग, तभी ये समझ में आएगा। ईंट का दहला, दूसरा गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, मतलब इनको उल्टा करके, मतलब पता न चले, फेंट दिया जाता है। तो फिर इसमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, एक पत्ता यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाल दिया जाता है। तो इसमें 2 कंडीशन है, लिखते हैं। पहला कंडीशन है इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम हो, कि यह पत्ता बेगम हो, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, यदि बेगम निकल आती हैं तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो, एक बेगम है। देखिए इसमें थोड़ा घुमा दिया है, मैं लिखता ही पड़ेगा, इसको लिख देता हूँ। यदि देखिए, यदि बेगम निकल आती, क्वेश्चन लिख रहा हूँ बाबू, अभी आती हैं तो उसे अलग रख दिया जाता है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, एक और अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है, कि दूसरा पत्ता इसमें भी सेक्शन कर दिया, एक इक्का है, और इसमें बी है क्या, एक बेगम है, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्न था ये, 5 प्रकार के पत्ते हैं। पत्ते कौन कौन से हैं? पत्ते हमारे हैं, ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का। 5 प्रकार के हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहला इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम हो। देखिए कुल 5 पत्ते हैं, कुल कितने हैं, 5 पत्ते हैं, इसलिए कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम बराबर 5, ठीक। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे। उसमें से एक, देखो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम का है। अब बेगम का पत्ता केवल उसमें एक ही था, कितना था, एक। हर प्रकार के अलग अलग एक ही पत्ते थे, तो बेगम का, ये पहला वाला है दोस्तों, बेगम का पत्ता बराबर 1 है, क्योंकि तो 5 में एक से सब है। अब बेगम का पत्ता भी एक ही है, तो क्या होगा, अनुकूल परिणाम मतलब हमारा एक ही होगा, अर्थात अनुकूल परिणाम बराबर 1, ठीक है दोस्तों। तो अब प्रायिकता का फार्मूला जानते ही हैं, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम, मतलब 1/5। पहला का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/5, मतलब बेगम होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/5 होगी, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा का यहाँ पर हल करते हैं। दूसरा में क्या है कि एक इक्का हो, तो फिर क्या पढ़ लेते हैं इसको। यदि बेगम निकल आती है, मतलब बेगम निकल गई तो उससे अलग रख दिया जाता है। बेगम पत्ता निकल गया, 5 में से एक निकाल लिए तो उसको अलग रख दिया गया, और
एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह दूसरा पत्ता एक इक्का हो एक बेगम है। ध्यान समझिएगा कि 5 पत्तों में से बेगम को निकाल लिए, मतलब आ गया तो उसको हटा के रख दिया अलग, तो बचे कितने, 4 पत्ते बचे बाबू, 4। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, लिख लेना। चूंकि बेगम के पत्ते को निकालने के बाद केवल 4 पत्ते बचेंगे। क्या होंगे, बचेंगे। इसलिए कुल परिणाम कितना होगा दोस्तों, कुल परिणाम हो जाएगा हमारा 4, इन दोनों कंडीशन के लिए। ठीक, क्या होंगे, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, कुल परिणाम कितना हो गया, 4। अब देखिए इसमें ए, अब ये कर लेते हैं इसमें एक इक्का हो। अभी चारों में इक्का है जरूर, क्योंकि बेगम निकल गया तो इक्का और क्या है, ईंट का दहला, गुलाम और बादशाह। बेगम तो निकल गया, इतने लोग हैं चारों, तो इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्के की संख्या कितना होगा दोस्तों, 1, क्योंकि चारों में एक इक्का जरूर होगा। कितना होगा, एक ठो इक्का जरूर होगा। तो ये क्या होगा हमारा अनुकूल परिणाम, अर्थात अनुकूल परिणाम 1। अनुकूल परिणाम कितना है, 1 होगा। ठीक, और कुल परिणाम 4 हब्बे है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/4। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी देखो दूसरा का ए हुआ है, अभी बी बाकी है। बी समझिए, देखिए अब 4 पत्ते बचे हैं, बेगम को पहले ही अलग कर दिया गया है, तो इन चारों पत्तों में क्या है, बेगम नहीं है, बेगम बचा ही नहीं है, क्योंकि बेगम को हमने निकाल दिया है पहले से ही। पहला क्वेश्चन से पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, निकाल दिए तो 4 बचे हैं और बेगम है ही नहीं, तो बेगम की होने की संभावना कितनी है, एक बेगम है, रुकिए सॉरी लिख लेना इसमें थोड़ा सा एक लाइन। चूंकि बेगम का पत्ता पहले से ही निकाल दिया गया है, इसलिए बेगम की संख्या बराबर 0। मतलब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अर्थात अनुकूल परिणाम बराबर 0। अर्थात अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों, 0, क्योंकि बेगम पहले से निकाल दिया गया, तो अनुकूल परिणाम जब बेगम का कार्ड है ही नहीं तो वो कितना होगा, उसकी संभावना भी 0 हो जाएगी ना, तो ये 0 हो गया। अब कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम 4 में से है सब। कुल परिणाम कितना है दोस्तों, 4, क्योंकि अब 4 बचे हैं, जब बेगम निकल गई तो 4 बचे, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल 0 है, तो 0/4 को 0 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 0/4 को 0 ही लिखेंगे, मतलब इसका आंसर, इस बी का आंसर कितना होगा, 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्नावली 15A का कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए हम इतने भी रोक देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें हम प्रश्नावली 15A पूरा कंप्लीट करा देंगे। इसमें 28 प्रश्न हैं। ठीक है, तो 21 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक दोस्तों, तो अब हम 22 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।